नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि बारिश के बाद पूरे घर की उस तरफ जो कच्चा वाला पोर्शन है वहाँ की पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने बनाया था खाना और लौकी का हलवा। और खाना तो मुझे खाना नहीं था क्योंकि मेरा था व्रत। तो मैं आ गई थी वहाँ के काम निपटा के इस तरफ आ गई थी इस वाले रूम पे, क्योंकि ये रूम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और अब जो है हवा तो चलेगी ही, क्योंकि गर्मी के दिनों में हवा चलती है। और हमारे यहाँ क्या होता, कच्चे घर जिनके भी हैं, हमारे यहाँ नहीं, जिनके भी कच्चे घर हैं, तो खप्पर से भी धूल काफ़ी ज़्यादा आती है और छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं वो खपरे के थ्रू अंदर आ जाती हैं। तो कचरा बहुत ज़्यादा होता है। और काम तो वहाँ का निपटाने के बाद मैंने सोचा चलो यहाँ की सफाई क्यों रह जाए, ये भी कर देते। और देखिए, ये जो हेलमेट है ये ऐसे ही लावारिस यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। सबको पता है कि घर में हेलमेट है, पर वो कभी लगाया नहीं जाता है। बस वो लावारिस कभी इस कुर्सी में, कभी उस कुर्सी में, कभी इस मशीन में, कभी उस मशीन में, इसी तरह से वो पड़ा पड़ा जाता है। और इतना ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आ जाती। वही मैंने हेलमेट उठा के पटकने की सोची, पर कोई मतलब नहीं था, फर्श ही टूट जाता और दूसरी चीज़ डैमेज हो जाती। तो मैंने उठा के वहाँ ऊपर रखा था, फिर भी वो गिर गया। और मैं गुस्सा हो रही थी यसी के ऊपर कि तुम लोग सामान बहुत अस्त व्यस्त रखते हो, पूरा घर फैला के रखते हो। तो चलिए, यहाँ झाड़ू लग गई थी। और अब देखते हैं इस वाले रूम का हाल। तो ये देखो भैया, 5 तकिए रखे हुए हैं, शहंशाह के 5 तकिए। जो हमारे सम्राट अशोक और पृथ्वीराज चौहान थे वो भी ऐसे बिस्तर पे नहीं सोते थे। और ये देखिए भैया, ये देखो काउच का हाल। अगर कोई अचानक से मेरे घर पहुंच जाए ना, तो सबसे पहले उनके सामने मुझे ये सारी चीज़ें हटाना पड़ेगी, फिर उनको बैठाना पड़ेगा। और एक सोफ़ा की गद्दी यहाँ पड़ी है, एक सोफ़े की गद्दी वो मिट्टी वाले कमरे में यानी बीच वाले कमरे में पड़ी रहती है। और आप लोग बताइएगा भाई कि आप लोगों के यहाँ सोफ़े की गद्दी किस में रखी रहती है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, आप लोग हमेशा ही देखते हैं। और झाड़ू मैंने यहाँ लगा ली थी, यहाँ लगा लेंगे पोंछा। और किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है, जो जहाँ जैसी पड़ी है उसको वैसे ही डले रहने देंगे। और बस पोंछा लगा के, झाड़ू पोंछा करके यहाँ से निकल चलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर भी हमारा काम दूसरा वेट कर रहा है। और एक सिस्टर जी ने मुझसे कमेंट में कहा था कि दीदी आप किस चीज़ की बनी हो भाई, आप कैसे इतना काम कर लेती हो? तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। और आपने पूछा है कि मैं किस चीज़ की बनी हूँ ना, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं MRF टायर की बनी हुई हूँ, जो बहुत लंबे लॉन्ग टाइम तक सर्विस देने वाली है। और काम जो है ऐसे ही चलते रहते हैं और करना ही पड़ते हैं काम, ऐसा नहीं है। इतना करने के बाद भी यही सुनने को मिलता है, भाई दिन भर घर में करती क्या हो, ये तो छोड़े मोड़े काम है, आसानी से कोई भी कर लेता। पर ऐसा नहीं है। हाउस वाइफ की जो ड्यूटी है वो सबसे कठिन ड्यूटी है, कि कभी भी हाउस वाइफ के काम को नॉर्मल समझने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं आ गई थी यहाँ इस वाले बरामदे में पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन दिख रही थी, एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगा था। और सफाई तो कर दी, बस ये सफाई 24 घंटे की है, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैलान होना है। और यहाँ पर फैला देंगे मसूर। ये बारिश होने के एक दिन पहले ही गाहनी होकर आई थी, तो ये मसूर अभी गीली है, इसको सुखा देंगे यहाँ धूप पर। और ये काम ना, खेती वाले घरों में ये काम बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा खेती तो नहीं है मेरे यहाँ, थोड़ी ही है, पर थोड़ा बहुत जो अनाज आता है 10-50 किलो या कुंटल एक जितना भी आता है, उसका ही हमें रख रखाव बड़े ध्यान से करना पड़ता है। और आप लोग कहती हैं ना कि दीदी कैसे करती, ना चाहते हुए भी मुझे काम करना ही पड़ता है। और रही बात अपने आप को व्यस्त रखने की, तो मैं इन्हीं कामों को करके खुश रहती हूँ, क्योंकि शायद अब मेरी लाइफ यही है। मेरी लाइफ में सिर्फ काम काम काम, और इस काम के चक्कर में अपने आप को भी भूल चुकी हूँ। और एक सिस्टर जी ने मुझसे कमेंट में कहा था, एक नहीं 2 सिस्टर जी ने, एक अंजलि बहन ने भी कहा था और एक और सिस्टर जी, देखिए उनका नाम नहीं आ रहा, कि आप अपनी बेटी से काम मत कराया करिए। आपका कहना सही है कि आप उसको पढ़ाई लिखाई कराइए। तो हाँ सिस्टर जी, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, और जब से मैं इसी तरह से काम पे लगी हूँ। और जब तक लेडीज़ का जीवन होता तब तक उसको ऐसे ही काम और मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह से काम और मेहनत करे, करना तो पड़ेगा उसको, पर अभी नहीं। जब उसको ज़रूरत समझ में आएगी तो वो खुद करना सीख जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फैला दी है सारी मसूर को, धीरे धीरे एकदम पतला फैला देंगे, क्योंकि इस समय ना धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। धूप तेज़ होगी तो ये जल्दी सूख जाएगी। और एक और सिस्टर ने कमेंट किया था, रूही खान, उन्होंने कहा था कितने गंदे पानी से बर्तन धो रही है।
तो शायद आप मेरे ब्लॉग में या मेरे चैनल पे नई आई हैं, मैंने काफ़ी बार बताया है कि हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है, पानी हमारे यहाँ नहीं आता है। और अभी जब मैं आज की डेट पे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारे यहाँ 4 दिन से नल नहीं आए हैं। और काफ़ी बार मैंने बताया कि हम लोग एक चोट अनाज स्टोरेज करके नहीं रखते, पर पानी हम लोग इतना स्टोरेज करके रखते हैं ना कि हमें 4 दिन 5 दिन पीने की पानी की दिक्कत ना हो। नहाने धोने के पानी की तो होगी ही, कि ऐसा नहीं कि वो नहीं होती, पर नहाने धोने का पानी फिर भी काफ़ी स्टोरेज रहता है। पीने का पानी भी हम लोग इतना स्टोरेज करते हैं कि 4 दिन तक चलता है। काफ़ी बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग पीने का पानी बहुत भर के रखते हैं, चाहे हमें दूसरा दिन वो पानी अलग करना पड़े नल आने के बाद। और आप लोग कहेंगे कि पानी की इतनी किल्लत क्यों है, क्योंकि हमारे गाँव में जो है जल स्तर नीचे है और पानी का विशेष कोई साधन नहीं है, ना कुएँ हैं ऐसे, ना नल है, बोर है। तो जो 2 बोर हैं वो ग्राम पंचायत द्वारा है और बाकी जो बोर हैं तो सब कुछ लोगों की, 1-2 लोगों की, कुछ नहीं, 2-4 लोगों की ही पर्सनल है, क्योंकि पानी बहुत नीचे स्तर पे है। और हम लोग के यहाँ अगर नल ना आए तो हम लोगों को टैंकर बुलवाना पड़ता है या फिर हम लोग को दूसरे गांव से पानी लेने जाना पड़ता है पीने का भी। तो भाई मेरे हिसाब से तो पानी और बिजली की बचत बहुत करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज पानी है तो फेंका फेंक मचा दो, कल फिर बैठे रह जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो है, पानी हुई, बिजली हुई, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ख़त्म होंगी ही। तो जितना इनका स्टोरेज करो उतना अच्छा है। और देखिए सुबह से हो गई थी शाम, अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के वक्त पे आपके, क्योंकि दोपहर में मैं कहीं गई हुई थी। और यहाँ मैंने ये सारे कपड़े उठा दिए, जो कुछ गीले हैं उनको इस तरफ डाल देंगे, बाकी तो सारे कपड़े सूख ही गए थे। और यहाँ मैं अपनी देवरानी से बात भी करती जा रही थी, बगल वाली देवरानी है ये मेरी। और हम लोग थोड़ा सा टाइम ऐसे ही अपना बिता लेते हैं, एक दूसरे से बात करके, गप्प करके, और अच्छा भी लगता है। खासकर शाम आम के समय हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। और गर्मी के दिनों पे तो बस हम लोगों का जो खाना पीना बनाने के बाद डेरा इसी रोड पे रहता है, यहीं बैठ के हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो चलिए, देवरानी हमारी जा चुकी थी और मैं लग गई थी फिर से यहाँ ये कपड़ों की घड़ी करने के लिए। तो ये साड़ी में, जैसे मैंने बताया कि दोपहर में मैं कहीं चली गई थी, तो ये साड़ी मैं पहन कर गई थी और वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो दोपहर को इसलिए मैं आप लोग को कोई भी ब्लॉग नहीं दिखा पाई थी। और मेरा तो था व्रत, तो फटाफट से बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी। हलवा तो सुबह ही बन गया था और जैसे मैंने बताया है कि एक दिन में मेरे 2 ब्लॉग बन गए थे, तो मैंने कहा चलो यही शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारा काम मैंने निपटा लिया था और थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ वो करेंगे बाद में। और टाइम हो गया था लगभग 7:30 का, तो 7:30 का समय भी हो गया और भूख भी अब कह रही कि चलो भैया आप कुछ तो खा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और दिन अब होने लगे हैं काफ़ी बड़े बड़े। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था मेरे पास पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें सलाम बोला करिए। तो मैंने शायद उनको बोल दिया था कि सिस्टर जी आप भी हमें राधे राधे बोला करिए। तो मैं जितने भी मेरी भारत की, जितने भी धर्म की, जितने भी जाति की हमारे साथ, हमारे परिवार में जो बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये बात मैंने आप लोगों के लिए नहीं बोली है। क्या है कि वहाँ से, उस देश से काफ़ी सारी सिस्टर जुड़ी हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जुड़ी हुई हैं, पर इक्का दुक्का जो लेडीज़ हैं, अब मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि भाई वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उन लोग काफ़ी बार इस तरह के कमेंट कर चुके हैं। एक बार और मेरे पास कमेंट आया था कि आप जो है मैं तुलसी की पूजा कर रही थी, उसमें आया था कि आप लोग हिंदू बेवकूफ़ हो जो पेड़ पौधे की पूजा करती। कुछ समय के बाद मेरे पास एक कमेंट और आ गया था कि आप लोग भूतों की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। और अब इन्होंने, इसके पहले भी एक कोई जेंट्स थे, वो भी मेरे से काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे और अब इनने ये कमेंट कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब आप लोगों से नहीं था, क्योंकि हमारी जितनी भी यहाँ की सिस्टर हैं, मैंने बोला ना कि जितने भी धर्म और संप्रदाय की सिस्टर लोग हैं, कभी उन्होंने हमारे रीति रिवाज को आहत पहुंचाने वाले कमेंट नहीं किए। और ये लोग जो आते हैं बाहर से, आके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ताकि हम लोग आपस में झगड़ा कर सके, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने देश के सभी धर्म के, सभी जाति का, सभी बहनों का मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ
क्योंकि भाई सबसे पहले तो हमारा ना तो धर्म है ना जाति, सबसे पहले तो हम एक महिला हैं और एक महिला को दूसरी महिला की इज्जत करनी चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है। आप लोग वैसे भी बहुत समझदार हैं सभी लोग, और सभी लोगों का सपोर्ट और सहयोग है जिसकी वजह से सपोर्ट और सहयोग एक ही चीज़ है, सपोर्ट और स्नेह है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो चलिए, आप लोगों से इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने बना ली है यहाँ पर खिचड़ी। तो मैंने सौंफ जीरा डाल दिया था और हरी मिर्च, और डाल दिया था आलू में थोड़ा सा नमक डालने के बाद भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे और फटाफट से बना लेंगे, क्योंकि ना भूख बहुत तेज़ी की लगी हुई थी। और मेरे जो बाल हैं मुझे देखने में इस समय बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ना कंघी करने के बाद भी जो मेरे छोटे छोटे बाल जो दोबारा से हो रहे हैं, उग रहे हैं ना, वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और मैं सोच रही हूँ कि जो बाल काफ़ी पतले हो गए तो थोड़ा सा कटवा भी लेते हैं, क्योंकि ना एकदम बाल खड़े रहते हैं, जो कंघी में एकदम बैठ नहीं पा रहे हैं। सोचा तो है कि कटवा लें, अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, साबूदाना की खिचड़ी हमारी एकदम तैयार हो गई। आ जाइए आप लोग सभी और खाइए विदाउट ऑनियन गार्लिक फलाहरी थाली। तो तैयार हो चुकी है। और साबूदाना जो है एक ऐसी रेसिपी है, ऐसी चीज़ है कि व्रत एक व्यक्ति रहता है भारत में, पर पूरा घर साबूदाना की खिचड़ी खाएगा। अगर आप एक कटोरी साबूदाना में आपका फलाहार नहीं होने वाला भैया, आपको तो 1 किलो साबूदाना ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी थाली तैयार हो रही थी। यहाँ पर बना लिया मैंने साबूदाना की खिचड़ी, टमाटर की चटनी और लौकी का हलवा। तो आइए आप लोग भी, सब लोग मिलकर खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद, और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये थाली, कैसा बना हुआ है हलवा। तो हलवा तो बहुत बढ़िया बना था, पर मैंने इसको शुद्ध घी में ड्राई फ्रूट्स भूने थे और शुद्ध घी में ही लौकी को फ्राई किया था, और घर का जो दूध था गाय का वो डाला था। इसकी वजह से इसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा लग रही थी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में घी लग रहा था। और इसके ऊपर ना घी जमा हुआ था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पास से आपको दिखाया नहीं, मैं ज़रूर दिखाना था मुझे ये चीज़। तो चलिए, यहाँ हमारी थाली लग चुकी है। सबसे पहले लगा देंगे भगवान गणेश जी को भोग, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत था, तो उनको भोग लगाकर फिर करेंगे फलाहार। और उसके बाद शुरू करेंगे थोड़े से काम है तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद तो सोएंगे नहीं। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सिस्टर लोग कह रहे हैं कि उनको वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही, जैसे हमारी कल्पना बहन कह रही थी कि आपके ब्लॉग में बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करती हूँ तो एक बार पूरी वॉइस मैं अपनी खुद की सुनती हूँ, क्योंकि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ ऐसा गलत बात तो नहीं है। मैं पहले सुनती हूँ, उसके बाद में वीडियो अपलोडिंग पे डालती हूँ। तो चलिए, मेरा फलाहार तो हो गया था, थोड़ा सा भगवान का भजन भी कर लिया फलाहार करते करते, और इसके बाद लग गई थी मैं सिंघाड़े की गोटी कूटने के लिए। तो सिंघाड़े की गोटी कूट लेंगे, एक काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, और इनको थोड़ा थोड़ा करके मैं कूट रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी मेहनत लगती है इसको कूटने में। तो चलिए, कूट के रख देंगे और इसको सुखा कर फिर रख देंगे किसी छोटे मुंह वाले बर्तन में, और ये साल भर तक रखी रह जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे अगल बगल से वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि आज मेरी बेटी और हस्बैंड जो है थोड़ा सा बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो चलिए, इतना तो थोड़ा आप लोग इग्नोर करेंगे ही। तो चलिए, यहाँ पर ये मैं कूट भी रही थी और आप लोगों से बातें भी हो रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और इसमें हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।